हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से 4 लोगों को काटा, 3 की मौत, 1 की हालत नाजुक, 3 गिरफ्तार। झारखंड के गुमला से बड़ी खबर। गुमला जिले के सिसई के सकरौली गांव में 4 लोगों को कुल्हाड़ी यानी कि टांगी से काट दिया गया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शुक्रवार करीब 2:30 बजे की है। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतकों में नागेश्वर साहू 63 वर्षीय, सुंदरू साहू उर्फ मुन्ना साहू 60 वर्षीय व पवन कुमार साहू 35 वर्षीय शामिल हैं। विकास कुमार साहू पिता सुंदरू साहू गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया है। इधर पुलिस ने हत्या के आरोपी नंदकिशोर साहू 57 वर्षीय और उसके बेटे शतेंद्र साहू 35 वर्षीय व शिव कुमार साहू 22 वर्षीय को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त 2 टांगी को भी जब्त कर लिया गया है। गुमला जिले के सिसई में जमीन विवाद में टांगी से वार कर 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है, जबकि 1 की स्थिति गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्वजों द्वारा अपनी जमीन पर जो फुटकल का पेड़ लगाया गया है, उसी फुटकल पेड़ को लेकर आपस में भाइयों के बीच विवाद था। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि भाई भाई में ही खूनी संघर्ष हो गया और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मामूली विवाद में शुक्रवार को 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ये सभी एक ही परिवार के हैं। मृतक नागेश्वर साहू और सुंदरू साहू आरोपी नंदकिशोर साहू के सगे भाई थे। कोल्हान को अभुआ आवास योजना की सौगात, अफसरों से बोले चंपई सोरेन, गरीबों के साथ न हो अन्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों को अभुआ आवास योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 74 करोड़ 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही अधिकारियों को नसीहत दी है कि आवेदन के अनुरूप ही लाभुकों का चयन हो। किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यह अधिकारी सुनिश्चित करे। चंपई सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित अभुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड को सजाना संवारना हमारा काम है। हेमंत बाबू के जेल जाने के बाद जो काम अधूरे रह गए हैं, उसे हम पूरा करेंगे। होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी, अब सिपाही के बराबर मिलेगा वेतन। देश भर में कार्यरत होमगार्ड के जवानों के लिए खुशखबरी है। अब होमगार्ड के जवानों की सैलरी सिपाही के बराबर होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीजी होमगार्ड ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखा है। डीजी ने पत्र के जरिए देश भर में कार्यरत 15,000 से भी अधिक होमगार्ड के जवानों की तनख्वाह बढ़ाने और उन्हें अन्य सुविधा देने की बात कही है। बता दें कि डीजी होमगार्ड द्वारा लिखे पत्र को गृह विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि इस फैसले से झारखंड में विधि व्यवस्था सहित विभिन्न जगहों पर कार्यरत 3527 होमगार्ड के जवानों को फायदा होगा। गृह विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार अब होमगार्ड के जवानों को सिपाही के समान वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर अब झारखंड में नए मंत्रिमंडल की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा। प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होने के बाद झारखंड के 3527 होमगार्ड के जवानों का वेतन 2 गुना हो जाएगा। होमगार्ड जवानों को वर्तमान में प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से होमगार्ड जवानों को प्रति माह 15,000 रुपए महीना दिया जाता है। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद उनका मासिक वेतन वर्तमान में एक सिपाही के वेतन के बराबर हो जाएगा। उन्हें अब प्रतिदिन 1,059 रुपए के हिसाब से महीने का 31,757 रुपए वेतन दिया जाएगा। झारखंड में 125 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। चंपई बोले हेमंत ने नहीं किया समझौता इसलिए हुई जेल। मैं हेमंत पार्ट 2। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया था, हम उनके बेहतर काम को आगे बढ़ाएंगे। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इससे 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह घोषणा अभुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के दौरान की। सीएम ने मंच से हेमंत सोरेन और उनके नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया।
अगर भाजपा की तरफ गए तो सारे पाप साफ हो जाते हैं। अगर एजेंसी पारदर्शिता से काम करे तो बेहतर है, राजनीतिक दल के इशारे पर काम ना करे। हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, 21 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं देना पड़ा। हम उसे बढ़ाकर 125 यूनिट करेंगे, इससे 30 लाख लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा है कि मैं हेमंत सोरेन का पार्ट 2 हूं, उनके विकास के काम को जारी रखूंगा। भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड बढ़ी, 4 दिन और पूछताछ करेगी ईडी। भानु प्रताप प्रसाद की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने भानु की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि ईडी की ओर से 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन इजाजत 4 दिन की मिली। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भानु प्रताप प्रसाद को ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था और उनके ठिकाने पर छापेमारी की थी, जहां से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। ईडी ने भानु प्रताप के विरुद्ध जालसाजी, सरकारी दस्तावेज के दुरुपयोग मामले में भारतीय दंड विधि से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद ही सदर थाने में 1 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब भानु की इस दूसरे केस में भी गिरफ्तारी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, अलर्ट जारी। इस तारीख तक जारी रहेगा ठंड का असर, इस दिन से होगी बारिश। राजधानी समेत राज्य के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी धूप का तीखापन तो कभी ठंडी हवा के झोंके का ठिठुरन। कोहरे और धुंध की चपेट में पर्यावरण ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो आज 10 फरवरी तक रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। वहीं 11 से 13 फरवरी तक राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ मध्य व निकटवर्ती हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 फरवरी को उत्तरी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इधर जो है मौसम केंद्र रांची ने पूरे राज्य में कोहरे और धुंध को लेकर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। यानी कि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और 11 से 13 फरवरी तक झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। इसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी तो लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पर्चा लीक मामले पर आजसू करेगी आंदोलन। 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन। आजसू के सचिव एस अली ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़ी मात्रा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की बात कही है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित एसआईटी से आजसू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार के खिलाफ आजसू जेएसएससी के खिलाफ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। इन मांगों में सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने, इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर हुई प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने और गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग मुख्य रूप से शामिल हैं। पेपर लीक मामले में अखिल झारखंड छात्र संघ 12 फरवरी को सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। वहीं 13 फरवरी की संध्या में मशाल जुलूस और प्रदर्शन। वहीं 15 फरवरी को सभी उपायुक्त महोदय को पत्र सीबीआई जांच की मांग हेतु और 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री चंपई सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में 12 फरवरी को होगी। इससे पहले 2 फरवरी को पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। 12 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दे दी है। इस बैठक में भी सिर्फ 2 मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ही शामिल होंगे। इसकी वजह यह है कि 16 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार होना है। हालांकि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। राज्य में चयनित बाल वाटिका केंद्रों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 29 फरवरी तक 4 बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच को 9 फरवरी, दूसरे बैच को 18 फरवरी, तीसरे बैच को 19 फरवरी और चौथे बैच को
29 फरवरी से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यशाला में पूरे राज्य से 30 मुख्य प्रशिक्षक एवं 944 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में ट्रेनिंग लेने के बाद सभी शिक्षक अपने अपने जिलों में जाकर अन्य प्री स्कूल शिक्षकों को भी इसका प्रशिक्षण देंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए 5-3-3-4 संरचना का प्रस्ताव है, जिसमें पहले 5 साल मूलभूत शिक्षा के लिए समर्पित होंगे। इसके बाद 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा, वही 3 साल की मिडिल स्कूल शिक्षा और 4 साल की माध्यमिक शिक्षा होगी। राज्य शिक्षा परियोजना यह कोशिश कर रहा है कि 5 वर्ष की आयु से पहले ही प्रत्येक बच्चा जो है प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में चला जाए, यानी ग्रेड ए से पहले बच्चों में जो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचिकित्सक क्षमताएं विकसित हो जाए। जेएसएससी ने इस पद पर निकाली वैकेंसी। 21 फरवरी से करे आवेदन। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। रिक्त पदों की कुल संख्या 13 है। जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 23 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। 26 मार्च तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। इच्छुक छात्र जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ अनुवादक में अनारक्षित वर्ग के 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 सीट रिक्त है। अभ्यर्थी की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। चयन होने पर आपकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये होगी। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, जबकि जो है ST/SC के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है। राजभवन उद्यान का भ्रमण करने चौथे दिन 41,924 लोग पहुंचे। राजभवन उद्यान का भ्रमण करने शुक्रवार को 41,924 लोग पहुंचे। उद्यान खुलने के बाद तीसरे दिन अन्य 2 दिनों के मुकाबले 3 गुना लोग पहुंचे। उद्यान में सैकड़ों तरह के गुलाब सहित विभिन्न औषधीय पौधों, मिग, चरखा और रुद्राक्ष के पेड़ का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र भी पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ राजभवन पार्क पहुंचे थे। उद्यान में कई स्कूलों के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ पहुंचे थे। उद्यान में स्कूली बच्चे फूल पौधों के साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। साथ ही उद्यान में मौजूद मैदान में बच्चे आपस में घेरा बनाकर खेलते भी देखे गए। इधर राजभवन में गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जा रहा था। प्रवेश करने के लिए गेट के पास लंबी कतार लगी रही। प्रवेश करते ही कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही थी। आगंतुकों के आधार नंबर भी नोट किए जा रहे थे। जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया। इसके अलावा 2 बजे के बाद पहुंचे लोगों को भी प्रवेश नहीं मिला, जिस कारण वो निराश होकर वापस लौट गए। बता दें कि राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 6 से 12 फरवरी तक के लिए खोला गया है। अब व्हाट्सएप या SMS से बिजली बिल लेने के लिए मोबाइल नंबर मीटर से कनेक्ट कराएं। मार्च से जारी होगी नई व्यवस्था। व्हाट्सएप या SMS मैसेज के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत जो प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। निगम की ओर से जनता से अपील की गई है कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली बिल से नहीं जुड़ा है वो नजदीकी बिजली कार्यालय या ऊर्जा मित्र के माध्यम से बिजली बिल से मोबाइल नंबर को जोड़कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर पहले से बिजली बिल से जुड़ा हुआ है उन्हें स्वतः इस व्यवस्था के तहत बिजली बिल मिलने लगेगा। शहर में सरस्वती पूजा को लेकर पंडाल के आसपास होगी सफाई। सरस्वती पूजा से पहले पंडालों के आसपास साफ सफाई की रांची नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से हर वार्ड क्षेत्र में सुपरवाइजरों की देखरेख में पूजा पंडालों के आसपास साफ सफाई कराई जाएगी। वहीं समीप की नालियों की सफाई करने के साथ लार्वानाशी व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। निगम के सहायक प्रशासक ने बताया है कि जहां पंडाल तैयार कर प्रतिमा की स्थापना होगी वहां आसपास की झाड़ियों और खरपतवार को भी समय रहते साफ कराया जाएगा। इसके लिए सफाई कर्मियों को अलग से जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि 14 फरवरी को शहर में जगह जगह पूजा पंडाल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शहर के चिन्हित 22 तालाबों में नगर निगम प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था करवाएगा। सभी चिन्हित तालाबों में जलकुंड का निर्माण कराया जाएगा। मां शारदा की प्रतिमाओं का जलकुंड में ही विसर्जन करने की व्यवस्था बहाल की जाएगी। बाइक चुराने वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिल भी जब्त। हजारीबाग पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 8 बाइक को भी बरामद किया गया है। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। बता दें कि शहर में
काफी दिनों पहले से बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। 8 फरवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और ये सफलता मिली। पुलिस निरीक्षक ललित कुमार सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापामारा दल का गठन किया गया। छापामार दल ने सदर थाना से पिछले दिनों चोरी किए गए 2 बाइक के साथ 3 लोगों को पकड़ा। फिर इनकी निशानदेही पर अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। इसमें एक अन्य आरोपी के साथ ही चोरी के 6 बाइक जब्त किए गए। राज्य के विभिन्न जिलों में विधि व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त बलों को वापस करने का आदेश। चतरा में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों में प्रतिनियुक्त बलों को वापस करने का आदेश दिया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह के आदेश पर आईजी अभियान ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त बलों को तत्काल प्रभाव से उनके प्रशिक्षण संस्थान वाहिनी में वापस करने का आदेश दिया जाता है। बीते बुधवार को चतरा में अफीम फसल नष्ट कर लौट रहे पुलिस कर्मियों पर जो बोरियो जंगल में नक्सलियों ने हमला कर दिया। इसमें सिकंदर सिंह और सुकन राम शहीद हो गए, वहीं अन्य 3 जवान घायल हो गए। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर शहीद जवान को प्रतिनियुक्त पर चतरा में तैनात किया गया था। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को देखते हुए राज्य में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर पूरे राज्य में करीब 7,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। 1 फरवरी को अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार दिया गया था। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची के डेली मार्केट थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नामकुम थाना के मौलाना आजाद कॉलोनी निवासी मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा और शेख जुबेर शामिल हैं। इनके पास से 2 नाली वाला, 1 देसी कट्टा, 7.65 का 2 गोली और 1 स्कूटी बरामद किया गया है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि एक स्कूटी पर सवार होकर तेजी और लापरवाही से 2 व्यक्ति मेन रोड हनुमान मंदिर की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान डेली मार्केट के सामने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग चला रहे पुलिसकर्मियों के रोकने पर दोनों व्यक्ति स्कूटी छोड़कर भागने लगे। चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने खदेड़कर एक को पकड़ लिया। जांच करने पर उसके पास से हथियार बरामद किया गया, जबकि एक फरार हो गया। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर फरार अपराधी को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि यह हथियार छोटू खान ने उपलब्ध कराया है। फलेरिया से निपटने के लिए जागरूकता। आज 10 से 25 फरवरी तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। कई जगहों पर दवा वितरण केंद्र। धनबाद में फलेरिया उन्मूलन के तहत शुक्रवार को सीएससी कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें एनसीसी कैडेट, एएनएम तथा सहिया लोग उपस्थित रहे। जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फलेरिया उन्मूलन को लेकर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 24 लाख लोगों को दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों में फलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, 10 से 25 फरवरी के बीच कई जगहों पर दवा वितरण केंद्र बनाकर दवा खिलाई जाएगी। सूरज कुमार हत्याकांड में 2 आरोपी दोषी करार। जमशेदपुर की अदालत 13 फरवरी को सुनाएगी फैसला। झारखंड में जमशेदपुर की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में 2 नामजद आरोपियों सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को शुक्रवार को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा के बिंदु पर 13 फरवरी 2024 को सुनवाई होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने पक्ष रखा था। 2021 के इस हत्याकांड में सुनवाई के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी को अदालत फैसला सुनाएगी। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने बीजेपी युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल के महामंत्री सूरज कुमार हत्याकांड में शुक्रवार को 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2021 को चापड़ से चेहरे, छाती और पीठ पर 6 से 7 बार हमला किया गया था। इसके बाद सूरज कुमार को लहूलुहान हालत में टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां 9 दिसंबर 2021 को सूरज की मौत हो गई थी। 8 दिसंबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा के छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभिभावक 22 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से www.dseranchi.com पर आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा कर सकते हैं। नियमानुसार नर्सरी व एलकेजी में नामांकन के लिए बच्चों की उम्र
सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच तय की गई है। वहीं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तय है। बता दें कि आवेदन करने के बाद अभिभावकों को भरे गए फॉर्म को संबंधित स्कूल में जमा करना होगा। वहीं डीएससी कार्यालय की ओर से भी सभी स्कूलों में तय सीटों का ब्यौरा भेज दिया गया है। धनबाद में परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने वालों को दिया गुलाब। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग अब गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम चला रही है। शुक्रवार को सिटी सेंटर के निकट वैसे वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था अथवा जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, उसे गुलाब का फूल देकर धनबाद डीटीओ MVI ने आग्रह किया कि वह हेलमेट लगाकर चले एवं सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल 4 व्हीलर चलाने के दौरान करें। लोगों की मौत प्रति माह सिर्फ लापरवाही से वाहन ड्राइव करने, हेलमेट नहीं लगाने और सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करने की वजह से होती है। धनबाद डीटीओ दिवाकर C द्विवेदी ने बताया कि 15 फरवरी तक परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके बाद वैसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें फाइन भी किया जाएगा एवं जो है अन्य कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। डिलिस्टिंग समर्थन में आदिवासी ईसाई जो है मिशनरियों और धर्मांतरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे, राजनीति तेज। झारखंड में डिलिस्टिंग को लेकर राजनीति तेज हो रही है। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से शुक्रवार को राजभवन के समक्ष महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनजाति समुदाय से आने वाले लोग जिसने जनजाति आदिमत तथा विश्वासों को छोड़ ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उससे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ न मिले। 5 लोग को मिला भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो बोले मिथिलेश ठाकुर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी मिले भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और हरित क्रांति के जनक MS जो है स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट डालकर स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत करने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। रांची में महिला से लगभग 70 लाख की साइबर ठगी, 2 गिरफ्तार। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर रांची की एक महिला से 63,98,000 रुपए की ठगी का आरोप है। अपराधियों में उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाला राहुल त्रिपाठी और देव प्रकाश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधियों ने पहले लूडो और जो है फिजडम को लाइक कर स्क्रीनशॉट भेजने का पार्ट टाइम जॉब का ऑफर पीड़िता को दिया। इसके बाद टेलीग्राम प्रोफाइल पर रजिस्टर कर वीडियो लाइक करने का काम दिया। टेलीग्राम प्रोफाइल के माध्यम से दिए गए टास्क को करने के लिए इन्हें विभिन्न बैंक खातों में पैसे डालने को बोला गया। फिर साइबर अपराधियों ने पीड़िता को कहा कि आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया जाएगा, इससे मिलने वाला लाभ को ग्लोबल कंपनी के साइट पर दिखाया जाएगा। पीड़िता इनके झांसे में आती चली गई। इसके बाद पीड़िता को इन अपराधियों ने निवेश किए हुए पैसे फर्जी वेबसाइट में दिखाया ताकि इन्हें सच लगे कि उनके पैसे का निवेश किया गया है और वह आगे बढ़ने लगा। पीड़िता को विश्वास में लेने के लिए साइबर अपराधियों ने कुछ पैसे भी उनके बैंक खाते में डाले ताकि उन्हें पूरा विश्वास हो जाए। इसके बाद पीड़िता ने इन्हें कुल 63,98,824 रुपए दे दिए, जिससे इन साइबर अपराधियों ने ठग लिए। साइबर थाना की पुलिस ने जिन खातों में लेन देन हुआ था उनकी जांच की तो सभी बैंक खाते फर्जी कंपनी के नाम पर पंजीकृत मिले। जांच में यह भी पता चला कि बैंक खातों से हुए ट्रांजैक्शन के IP यूजर का मूल स्थान हांगकांग व चीन है। इन पर त्वरित कार्रवाई की गई और बैंक खाते को फ्रीज करवाया गया। इन खातों में कुल 88,93,037 रुपए फ्रीज करवाए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, 4 सिम, 1 आधार, 1 पैन कार्ड, 1 चेकबुक, 1 ATM और अभियुक्त के मोबाइल में कांड में हुए ट्रांजैक्शन के साक्ष्य को जब्त किया गया है। जब पूर्व CM हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब थे तब राज्य किसके भरोसे था? प्रतुल्य सहदेव। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने JMM पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब पूर्व CM हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब थे तब राज्य किसके भरोसे था। सहदेव ने आगे कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की।
प्रतुल ने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना हुई जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कानून के डर से 40 घंटे तक गायब रहा। इस दौरान वह अपने राज्य के किसी भी अधिकारी से भी संपर्क में नहीं था, यानी 3.5 करोड़ जनता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। कहा, राज्यपाल ने विधि सम्मत और कानून जो है सम्मत निर्णय लिया। राजभवन ने चंपई सोरेन की सरकार बनाने के दावे पर जो है सम्मान किया।